और इसी तरह से जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग के यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं, के कैप, और उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले को क्या चाहिए, तो आई क्रॉस जे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड आई ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, यही ना था, यही फॉर्मूला यहां पर लगाए। चूंकि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, जे कैप भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। बच गया एन कैप, एन कैप का मतलब हो गया एक डायरेक्शन है, केवल और केवल क्या बता रहा है, डायरेक्शन को। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए या तो लेफ्ट हैंड पाम रूल लगाइए या राइट हैंड थंब रूल लगाइए या फिर क्या लगा सकते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो लेफ्ट हैंड पाम रूल से देखेंगे तो पहला 4 उंगली पहला वेक्टर कहलाओ, बायां हाथ का 4 उंगली कौन सा, पहला वेक्टर कहलाओ। तो यहां पर क्या है, पहला वेक्टर कौन सा है, आई कैप, इसके अलॉन्ग 4 उंगली हो गया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग दूसरा अंगूठा हो गया, दूसरा वेक्टर कहलाओ। कहां बता रहा है, आप उल्टा रख रहे हैं, दाहिना हाथ रख रहा है। देखो घुमाने वाला लगाना है तो दाया हाथ करनी है, और जब रखने वाला है तो लेफ्ट हैंड। नहीं बात समझे, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, पहले तो हैंड, राइट हैंड थंब रूल है ना, तो राइट हैंड लगाएंगे। लेफ्ट हैंड पाम रूल लगाना है तो लेफ्ट हैंड पाम रूल मतलब क्या हो गया, 4 उंगली किसके अलॉन्ग, पहला वेक्टर आई क्रॉस जे में कौन सा है, आई कैप, और दूसरा वेक्टर कौन सा है, जे कैप। तो जे कैप के अलॉन्ग अंगूठा को रखे, कहां बता रहा है, बाहर की ओर। तो आई क्रॉस जे का वैल्यू या डायरेक्शन आया बाहर की ओर, बाहर की ओर कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं, के कैप। इसी तरह से जे क्रॉस के निकालेंगे, तो जे क्रॉस के में पहला वेक्टर कौन सा है, जे है, और दूसरा वेक्टर कौन सा है, के है। तो पहला वेक्टर जे के अलॉन्ग 4 उंगली, ऐसे रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि दूसरा वेक्टर के अलॉन्ग अंगूठा नहीं आया, तो दूसरा वेक्टर इधर था, तो क्या बताया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं, आई कैप। इसी तरह के क्रॉस क्या निकाले, आई, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, तो पहला वेक्टर के अलॉन्ग 4 उंगली, तो के बाहर की ओर था, और दूसरा वेक्टर के अलॉन्ग अंगूठा, तो ऐसे रखेंगे। तो कहां बता रहा है, बाहर की ओर, यही ना, इस तरह से रखेंगे। पहला वेक्टर के अलॉन्ग 4 उंगली मतलब के कैप के अलॉन्ग 4 उंगली, और अंगूठा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अर्थात आई कैप के अलॉन्ग, तो ऊपर की ओर कौन सा बताएगा, जे कैप। नहीं बात समझ में आया, मतलब ये बात आपको याद रखना होगा कि आई क्रॉस जे क्या होता है, के बराबर। अब इसका थोड़ा सा उल्टा देखते हैं, उल्टा का मतलब क्या हो गया, जैसे यहां आई क्रॉस जे देखे, अब हम लोग देखने वाले हैं जे क्रॉस आई, क्या आई क्रॉस जे के बराबर होगा या नहीं, आई क्रॉस जे क्या जे क्रॉस आई के बराबर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे होगा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर बताए थे, नहीं बताए थे, क्यों नहीं होगा। अब ये वाला निकालने जाएंगे, जे क्रॉस आई, फॉर्मूला तो वही, मॉड जे मॉड आई साइन 90, अभी भी दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 एन कैप, यही ना, कितना आ जाएगा, केवल बचेगा एन कैप बचेगा, क्या बचेगा, केवल, केवल और केवल क्या बच जाएगा, एन कैप बच जाएगा। कोई डाउट है, केवल क्या बचेगा, एन कैप। अब जे क्रॉस जे वेक्टर पहला वेक्टर है, तो जे के अलॉन्ग 4 उंगली रखे, और आई के अलॉन्ग अंगूठा, कहां बता रहा है, अंदर की ओर, अंदर की ओर कौन सा एक्सिस है, माइनस जेड एक्सिस है, या कहिए जेड डैश एक्सिस है, और उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं, माइनस के कैप। तो यहां पर क्या लिखेंगे इसके जगह पर, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस जे कैप। अच्छा हाँ, क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, कोई दिक्कत। इसी तरह से जब हम लोग के क्रॉस जे निकालेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप। नहीं बात समझ में आया, आएगा तो एन कैप ही, एन कैप का डायरेक्शन निकालने के लिए पहला वेक्टर के है और दूसरा वेक्टर है जे, तो पहला वेक्टर के और दूसरा वेक्टर क्या चीज, जे। तो इस तरह से रखेंगे, नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो इधर साइड कौन सा एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं,
माइनस आई कैप, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। इसी तरह से आई क्रॉस के निकालेंगे, आई क्रॉस के, तो पहला वेक्टर कौन सा हो गया आई कैप, पहला वेक्टर कौन सा हो गया आई कैप, और दूसरा वेक्टर हो गया के कैप। ऐसे तो नीचे की ओर, नीचे की ओर कौन सा वेक्टर है माइनस जे वेक्टर, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा माइनस जे। बात समझ में आया या नहीं, क्या आया जो समझ में आया। जब उल्टा करेंगे तो केवल और केवल माइनस साइन लग रहा है, और ज्यादा अच्छा है कि इसको आप क्या करिए, इसके पैरेलल शिफ्ट करिए। बात समझ में आया, इसको यहां लाइए, अब दोनों को एक साथ देखिए। बात समझ में आ रहा है या नहीं, इसको हम लोग दोनों को एक साथ रखते हैं यहां पर। अब देखो दोनों को एक साथ, अरे क्या हो रहा है, देखिए आई क्रॉस जे क्या हुआ के कैप, जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के कैप। बात समझ में आया या नहीं, जे क्रॉस के क्या होगा आई कैप, के क्रॉस जे क्या होगा माइनस आई कैप, क्या हो जाएगा माइनस आई कैप, ये कितना हो जाएगा माइनस आई कैप। बात समझ में आया। और उसी तरह से के क्रॉस आई होगा जे कैप, तो आई क्रॉस के क्या होगा, देखो इसको याद रखने का एक तरीका है, क्या तरीका है, एक सर्किल पर तीनों वेक्टर को मान लीजिए, ये ट्रिक है, ये मेथड नहीं है, मेथड जो था वो बता चुके हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं तीन वेक्टर मान लेते हैं, एक जगह पर आई कैप लिख दिए, दूसरा जगह पर क्या लिख दिए जे कैप, और तीसरा जगह पर क्या लिख दिए के कैप। कोई डाउट है। जब एरो के डायरेक्शन, तीनों एक ही डायरेक्शन में एरो का साइन लगाएंगे, जो डायरेक्शन हो, क्लॉकवाइज हो तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंटी क्लॉकवाइज, तीनों में एक ही डायरेक्शन लगाएंगे। जब एरो के डायरेक्शन में चलेंगे तो आई क्रॉस जे के कैप के बराबर होगा, नहीं जे क्रॉस के आई कैप के बराबर। लेकिन यदि एरो के उल्टा डायरेक्शन में चलना पड़ा, जैसे जे क्रॉस आई माइनस के, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या लगा देंगे माइनस, और एरो के डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस। दो का गुना करेंगे अगला के बराबर लिखेंगे, किसी दो का गुना करिए, इसको साथ में देखना है कि आ रहा है कि नहीं। देखिए इसके साथ में के क्रॉस आई क्या होगा जे, के क्रॉस आई क्या हो रहा है जे, जे क्रॉस के आई के, जे क्रॉस उल्टा, यदि के क्रॉस जे उल्टा चलना पड़ रहा है तो माइनस आई, के क्रॉस जे माइनस आई। बात समझ में आया, ये याद रखने का एक तरीका है बस, और कुछ नहीं है। मेथड जो था यही है, कैसे आता है तो ये मेथड है, और इसको समझ सकते हैं ट्रिक कि कैसे कंफ्यूजन ना हो कि आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा। बात समझ में आया। तो इसके लिए आप एक सर्किल पर कोई भी डायरेक्शन में एरो लगा लीजिए, तीन वेक्टर को लिखिए, दो का गुना करिए, तीसरा के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गया, लिखिए। यहां पर एन पे कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो।
लिख लिए? ठीक है जी। अब देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का पहला मेथड तो जैसे हम लोग निकाले थे किसका, डॉट प्रोडक्ट का, कि प्रत्येक टर्म को उठाकर दूसरे टर्म से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। और दूसरा मेथड है डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड ही मेन रूप से कारगर है, बाकी ऐसे गुना करिएगा तो संभावना है कैलकुलेशन में गलती होने का। ऐसा कोई गारंटी नहीं कि गलती हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म बात समझे? कंपोनेंट फॉर्म में दो सदिशों का सदिश गुणनफल, घटक रूप में दो सदिशों का सदिश गुणनफल, बात समझ में आया? घटक रूप में, घटक मतलब क्या हो गया, जैसे ए वेक्टर बराबर मानते थे हम लोग क्या चीज, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप, यही ना। और बी वेक्टर बराबर क्या मानते थे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बात समझे? तो पहला क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, इस टर्म को उठाएंगे, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई गलती नहीं। बात समझे? लेकिन होगा क्या यहां पर, बड़ा मेथड। कैसे बड़ा होगा जो समझिए, ये कोएफिशिएंट है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एक्स इंटू बी एक्स आई क्रॉस आई क्रॉस आई का वैल्यू कितना आया था, 0, तो यहां पर तो 0 पुट कर देंगे। नहीं, फिर दूसरा में क्या करेंगे, ए एक्स इसी को करेंगे इससे, तो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। ध्यान रहे, पहले इसको लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे। जो पहला वेक्टर का कोएफिशिएंट है या पहला वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसको पहले लिखेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ में आ रहा है या नहीं? अब आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप। अभी तो बताया है, देखो ना, आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप। और इसी तरह से फिर इसको इससे करेंगे तो ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे होता है। देखिए ना, आई क्रॉस जे क्या होता है, माइनस जे के। बात समझ में आया या नहीं? तो वैल्यू रखेंगे, इसी तरह से सब टर्म को करेंगे, कर दें। और नहीं तो डिटर्मिनेंट मेथड है, फिर वो आसान मेथड है, लेकिन डिटर्मिनेंट नहीं आता होगा। कितना लोग को डिटर्मिनेंट आता है? हाँ, 11th में नहीं पढ़ना था, हाँ 12th में डिटर्मिनेंट पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स वाले टीचर पहले बता देते हैं क्योंकि उनको जरूरत पड़ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में। बात समझे? चलिए तो हम पहले एक बार ऐसे ही कर देते हैं। अब इसको उठा करके किससे करेंगे, प्रत्येक टर्म से। इसको लेंगे और प्रत्येक टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा ए बाई बी एक्स, और पहले ऊपर वाला लिखेंगे जे कैप क्रॉस आई, जे क्रॉस आई की वैल्यू कितना, माइनस के, और प्लस फिर इसको इससे करेंगे ए बाई बी वाई जे क्रॉस जे, और प्लस ए बाई बी जेड जे क्रॉस के। लिख रहे हैं ना सही जी? और प्लस इसी तरह इसको उठाकर इससे तो ए जेड बी एक्स, पहले के कैप उसके बाद आई कैप, प्लस ए जेड बी वाई क्या चीज हो जाएगा, के क्रॉस जे, और प्लस ए जेड बी जेड, बोलिए क्या होगा, के कैप क्रॉस के कैप। सबका वैल्यू रख दीजिए। आई क्रॉस आई 0 होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है, ए एक्स बी वाई के कैप। आई क्रॉस जे का वैल्यू कितना होता है, के कैप, प्लस ए जेड बी, ओहो ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के,
-j, -j होगा या नहीं, प्लस j क्रॉस i माइनस k कैप, और j क्रॉस j 0, फिर j क्रॉस k i कैप होगा या नहीं, और प्लस k क्रॉस i j कैप, और k क्रॉस j माइनस i कैप, और ये वाला फिर क्या हो जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं, k कैप 2 बार आ रहा है, देखो यहां पर और यहां, i कैप भी 2 बार आ रहा होगा, नहीं तो i कैप कॉमन ले लेंगे तो a बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, इसमें से i कैप कॉमन ले लिए, तो यहां पर क्या बचा, a बाई बी जेड, यहां पर क्या बचा, ए जेड बी वाई, प्लस इसमें से और इसमें से जे कैप कॉमन ले लेंगे, तो जे कैप कॉमन लेंगे तो ये प्लस में रहेगा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और प्लस इसी तरह से क्या करेंगे, बोलो, के कैप वाला इसमें है एक के कैप, और के कैप वाला एक यहां पर है, तो यहां पर भी के कैप क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो बचा क्या चीज, वहां पर बचा ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, यही आ गया क्या चीज, ए क्रॉस बी का, बात समझ में आया, बड़ा मेथड है, ऐसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, बात समझे, तो बताया क्यों गया, जब मेथड भूल जाएंगे तो लास्ट में तो काम देवे ना करेगा ना, बात समझे, नहीं कुछ बुझाया तो एलजेब्रा आता है ना सिंपल वाला, सिंपल एलजेब्रा लगा देंगे, बनेगा तो सही। और बाकी डिटर्मिनेंट मेथड से देखने के लिए पहले डिटर्मिनेंट हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा बाबू, पहले इसको लिखिए तब, और नीचे करें, दिख रहा है, तो लिखिए तो फास्ट में तो।
अंदाज इसको सारणी बोलते हैं, या सारणी कैसा कुछ होता है। डिटर्मिनांट, देखिए डिटर्मिनांट क्या है ना कि डाटा को सोल्व करने का एक छोटा सा तरीका है। बात समझे, इतना बड़ा कैलकुलेशन किए, इसको छोटे में कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसी का एक अरेंजमेंट है। बात समझ में आया। बाकी विशेष क्या होता है वो मैथ वाला मैथ में पढ़िएगा। अभी फिलहाल हम लोग 2/2 मतलब जब भी डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है ना तो स्क्वायर फॉर्म में पॉसिबल होता है। बात समझे, स्क्वायर फॉर्म का मतलब हो गया क्या चीज, इसमें दो रो, जैसे यहां पर रहा 2 3 1 और मान लो -1। अब आए, बात समझ में आया। ऐसा है तो ऐसे वाला लाइन को कहते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो। और वर्टिकल वाला को कहते हैं क्या चीज, कॉलम। क्या बोलते हैं, इधर वाले को रो, इसको बोलेंगे R1 और इस वाले को कहेंगे R2। इसी तरह इस वाले कॉलम को कहेंगे C1 और इसको कहेंगे क्या चीज, मतलब इसमें कितना रो और कितना कॉलम है, 2 रो है और 2 कॉलम है। ये बात समझ में आया या नहीं, इसमें कितना रो और कितना कॉलम था, 2 रो और 2 कॉलम। बात समझ में आया। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं A1, ऐसे तो लिखा जाता है A11, लेकिन उतना छोड़िए, हम A1 A2 और B1 B2 ऐसा, ये दोनों लाइन डिटर्मिनेंट मॉड जैसा रहता है, मॉड है नहीं। ये इसको कहेंगे रो और इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। बात समझे। इसका नाम देंगे C1 और इसका नाम देंगे कैसा, C2। इसका नाम देंगे R1 और इसका नाम देंगे R2। बात समझ में आया। मतलब इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। जब भी पॉसिबल है डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर फॉर्म में पॉसिबल है, अर्थात जितना नंबर में रो रहेगा उतना ही नंबर में क्या रहना चाहिए, कॉलम रहना चाहिए। बात समझ में आया क्या बोले, जब भी कोई डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा तब उसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। बात समझ में आया। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, पहले इस दोनों डायगोनली एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा A1 B2 और माइनस साइन के साथ इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं A2 B1, यही इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। बात समझे, सिंपल है। पहले इस वाले डायगोनल को और उसके बाद फिर अपोजिट साइड वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करके आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसको सोल्व करने का तरीका यही हो गया। जैसे अब एग्जाम्पल में देखेंगे जो अभी लिए थे, मान लिया यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 3 -1 और 1 ऐसा। बात समझे। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इस दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 -1 × 3, तो कितना हो गया 2 और +3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ये बात समझ में आया या नहीं। हम लोग को 2 × 2 का डिटर्मिनेंट का यूज तो होगा ही, लेकिन मुख्य रूप से सीखना है कितना का, 3 × 3 का। इसका 3 × 3 का मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, 3। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये कितना हो गया R3। इसी तरह ये कैसा हो गया, C1 हो गया और ये हो गया C2 हो गया। गड़बड़ लिखा रहा है ना, बात समझे, C1 ये गड़बड़ है। यहाँ पर कुछ नाम हम बदल देते हैं, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। इसका नाम क्या देते हैं, D1 D2 और D3। इसको बोलेंगे कॉलम 1, इसको क्या पढ़ रहे हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। बात समझे। इसको लिख सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट कितना का है, 3 × 3 का। मतलब वैसा डिटर्मिनेंट जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो उसको कहते हैं 3 × 3 का डिटर्मिनेंट। बात समझ में आया, बात समझ में आया या नहीं, कोई दिक्कत। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, इसको किसी एक रो या एक कॉलम के अक्रॉस हम लोग अनुदिश सोल्व करते हैं। बात समझे। करने का तो बहुतों मेथड है, आपको 4-5 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है, मैथ फिजिक्स में नहीं। बात समझ में आया। तो उसमें और भी मेथड सिखाया जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, अभी फिक्स कर ले रहे हैं
क्या चीज, एक्सपेंडिंग एलोंग कौन सा, R1। फिक्स कर लीजिए कि फिजिक्स में जब भी करना होगा तो हम लोग किसके अलोंग करेंगे, R1 के अलोंग। ऐसे R2 के अलोंग भी सोल्व कर सकते हैं, R3 के अलोंग भी सोल्व कर सकते हैं, बात समझे। तो फिर उसके लिए और पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना क्या पड़ेगा, उसमें पहले माइनर जानना पड़ेगा, आपको फैक्टर जानना पड़ेगा, तभी उसको कर सकते हैं। अभी हम उतना डिटेल में पढ़ाएंगे तो पूरा मैथे आ जाएगा। हम लोग बस सोल्व करने के लिए सीख ले रहे हैं, बात समझ में आया। तो R1 के अलाउंग सोल्व कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, R1 का जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट कौन सा है, A1, इसको लिख दिए। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए। कौन सा रो में है, पहला रो में, और कौन सा कॉलम में है, पहला कॉलम में। इसको छोड़ने के बाद 4 एलिमेंट बचा, इसका छोटा डिटर्मिनेंट बना लीजिए। कैसा, B2 B3 D2 D3। बात समझ में आया। पहला के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, पहला रो के अलोंग, और उस पहला रो के पहला एलिमेंट को उठाकर रख दिए, और उसके बाद ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। बाकी छोड़ने के बाद जो 4 एलिमेंट बचा, उसका 4 एलिमेंट का छोटा सा डिटर्मिनेंट बना लेंगे। कोई दिक्कत है इसमें। अब इसके पहले हम लोग प्लस का साइन लगाए, दूसरा के पहले माइनस का, तो दूसरा एलिमेंट कौन सा है, A2। अब ये जिस रो है, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, तो पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है, यही ना है। A2 कौन सा रो में है, पहला रो में, और कॉलम कितना है, दूसरा है। तो इसको छोड़ने के बाद क्या बचा यहां पर, B1 D1, और क्या चीज, B3 D3, यही ना बचा। पहला के पहले प्लस माइनस, और फिर क्या चीज, प्लस। तीसरा एलिमेंट प्लस साइन के साथ लिखे। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, कौन सा रो में है, फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा है, तीसरा। बचा कौन सा, B1 B2 D1 D2। हमें बात समझ में आया। और 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए हम लोग सीख चुके। ये तो 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट हो गया, अरे हुआ या नहीं। क्या कर दे, प्लस A1, इसको करेंगे इससे, B2 D3 माइनस B3 D2, नहीं, और ये क्या हो जाएगा, A2 B1 D3 माइनस B3 D1, और प्लस A3 B1 D2 माइनस B2, यही इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आया। जैसे एक क्वेश्चन भी हम लोग करके देखते हैं। यहां पर ले लिए 1 2 और 3, यहाँ पर -1 -2 और -1, या +1 ले लीजिए। यहाँ पर ले लिए 4 2 और 1, ऐसा। एक 3 इंटू 3 का क्या हो गया, ये डिटर्मिनेंट। सोल्व करके दिखा सकते हैं, पहले हमको सोल्व करके दिखा लीजिए, या पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसको सोल्व करके दिखाइए, तब फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट पर आएंगे। कहाँ से लिखना, यहीं से, चलिए लिखिए।
लिख लिए? हो गया? लिख लिया जी? किन्हीं का और बना? 24 और 60, 4। ये तो एक ही आंसर आना चाहिए, सबका सब जैसा आ रहा है तो गलत तो है ही। कितना आया? 8। 4, 4 का संख्या दुगो हो गया 24। 24 भी दुगो का हो गया। ये कैसे हो रहा है जी? एक क्वेश्चन और आंसर 24, 4। लोग को जोड़ घटाव गुना नहीं आता है इसका मतलब। अब ये आ गया -24। बाकी लोग का -24। चलिए -24, सबका -24 आ रहा है जी। अब एक का और आया 4। चलिए देखिए इधर, पहला रो के लॉन्ग पहला एलिमेंट को प्लस साइन के साथ लिखेंगे और इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ये ना।
तो इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 2 1 1 नहीं, और दूसरा एलिमेंट लिखने से पहले माइनस साइन, क्या हो जाएगा, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दिए, उसके बाद 1 4 1 1 यही ना बचा, फिर तीसरा एलिमेंट को लिखे, अब ये जिस रो और जिस कॉलम में है तो इसको और इसको छोड़ दिए, बच गया ये चारों एलिमेंट, तो ये चारों एलिमेंट को क्या लिखेंगे, -1 -2 और क्या चाहिए 4 2, यही ना, कहीं कोई दिक्कत है इसमें, कितना लोग इतना दूर तक यही लिखा है, कितना लोग इससे अंतर लिखा, तो इससे अंतर भी लिखा है, इससे अलग, चलिए तो पहला लाइन तो सब लोग का सही है, -24 ही आएगा। अब हल्ला नहीं करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -2 और -2 हो गया नहीं, ये क्या हो गया, -2 और -2, 1 इंटू -2 इधर से मल्टीप्लाई किए, माइनस अपने मन से लगाए, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, -2 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 और ये आ जाएगा कितना, -4 आएगा या नहीं, +3 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब बोलिए, -2 और माइनस माइनस +8, क्या अभी तक किसी का गलत हुआ कि नहीं हुआ, सबका सही है, तो आंसर कैसे आ रहा है, ये कितना आ गया, -4 और ये +10, अरे होगा ना, और ये आ जाएगा +18, कितना 24 आ जाएगा, कितना लोग का आएगा 24, बाकी लोग का देख लीजिए कहाँ गलत है, कितना लोग का आ गया 24, एक बार फिर से हाथ खड़ा करिए, चलिए ठीक है, माइनस में आया था, अब हम लोग A क्रॉस B निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसको लिख लो, जो नहीं बनाया लिखो, और बाकी A क्रॉस B ना, मेन रूप से तो हम लोग को डिटर्मिनेंट किस लिए पढ़ना था, A क्रॉस B के लिए, किसके लिए पढ़ना था, A क्रॉस B के लिए, तो A क्रॉस B निकालते हैं, क्या देखते हैं वही डाटा आ रहा है या अलग, देखिए कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, A वेक्टर बराबर चूंकि पढ़ चुके थे, क्या चीज पढ़े थे, A वेक्टर इज इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, यही ना पढ़े थे, बी वेक्टर बराबर BX I कैप प्लस BY J कैप और प्लस BZ K कैप, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट है जी, अब A क्रॉस B निकालना है, क्या निकालना है, तो डिटर्मिनेंट से निकालना है, तो 3 इंटू 3 का एक डिटर्मिनेंट बने, इसका पहला रो में फिक्स कर लीजिए आई जे और क्या चाहिए के, कोई डाउट है, पहला रो में क्या कर लिए, फिक्स कर लिए आई जे और के, दूसरा रो में पहला वेक्टर का रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट, नहीं बात समझ में आया, पहला वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर के आई कैप का कोएफिशिएंट एक्स है, तो दूसरा रो एक्स के नीचे लिख देंगे, आई कैप के नीचे एक्स लिख देंगे, फिर ए वेक्टर का ही जे कैप का कोएफिशिएंट ए वाई और फिर ए जे, फिर उसी तरह से दूसरा वेक्टर के रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट को लिखेंगे बी एक्स बी वाई और क्या चाहिए बीजे, कोई दिक्कत, बी एक्स बी वाई और क्या चाहिए बीजेड, कोई डाउट है इसमें, अब इसको सोल्व करने तो आपको एवे करता है, क्या करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, चलिए करिए तो, करके दिखाइए,
बना जी? क्या वही आया या अलग आया? तुम्हारा जे कैप कैप, अच्छा जे कैप पहले लिखा है, चलिए ठीक है। कितना लोग का आ गया? मिला लीजिए, आपके पास पहले से आंसर है, वही आना ही चाहिए, यदि अलग आता है तो गड़बड़ है। नहीं बात समझे? कितना लोग बना लिए अभी तक? हाँ बहुत सारा लोग बना लिए। चलिए देखिए हम बता देते हैं। पहले आई कैप लिखे, लिखे जी? हैं? नहीं मिला तो गलत है तुम्हारा। आप माइनस को कॉमन नहीं लिए हुए है, डोल कहीं का है, बुड़बक है। कैसे नहीं आएगा? देखो यहाँ, अब ये रो और इस कॉलम को छोड़ दिए तो ए बाई ए जेड और बी बाई बी जेड, यही ना, माइनस साइन के साथ जे कैप, और उसके बाद ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दिए ए एक्स बी एक्स और ए जेड बी जेड, और फिर क्या चीज? के कैप। बोलिए तो, ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई, यही ना? कोई दिक्कत है? अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए तो? आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? क्या वही नहीं आ रहा है? यहां पर उसमें आ रहा होगा उल्टा, तो ये वाला प्लस में होगा, नहीं है? अब इसको माइनस इससे कॉमन लो तो आ जाएगा आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये पलट जाएगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। अब आया या नहीं? प्लस के कैप होगा या नहीं? कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलिए। किसका वैल्यू आया? किसका वैल्यू आया? ए क्रॉस बी का वैल्यू, ये ना? अब जरा निकालिए आप बी क्रॉस ए का। बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे? पहला रो में क्या रखेंगे? पहला वेक्टर, ये पहला रो में आई जे के, दूसरा रो में क्या रखेंगे? पहला वेक्टर, पहला वेक्टर का कोएफिशिएंट कौन है? बी एक्स बी वाई बी जेड।
क्या आया? क्या वही आया या अलग आया? हाँ, अलग आया। क्या आया अलग? चलिए हम बताते हैं। क्या करेंगे? बी क्रॉस ए निकालते समय हम लोग को क्या करना होगा? पहला रो में तो वही रखेंगे, क्या चीज? आई जे के। दूसरा रो में क्या करेंगे? पहला का कोएफिशिएंट, पहला वेक्टर कौन सा है? बी। तो बी का कोएफिशिएंट कितना है? बी एक्स, बी वाई और बी जेड। और यहां पर क्या हो जाएगा? दूसरा वेक्टर का कोएफिशिएंट ए एक्स, ए वाई और क्या चीज? ए जेड। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ, केवल साइन चेंज हो जाएगा। देखिए इधर आई लिखे, अब ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दिए तो इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? ए जेड बी वाई, नहीं, और माइनस ए वाई बी जेड माइनस जे कैप। फिर इसको इससे करेंगे तो करेंगे ए जेड बी एक्स माइनस, बोलिए, ए एक्स बी जेड। होगा या नहीं? और प्लस के कैप। अब बताइए, ए वाई बी एक्स माइनस ए एक्स बी वाई। अंतर क्या आ रहा होगा ना, कि उसमें ये पहले होगा और ये बाद में। हाँ? किस तरह से? अच्छा, बी वाई ए जेड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें गलती हो जाएगा। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, 2 into 3 करें या 3 into 2 करें, वो हम बात नहीं बोल रहे थे, तुम समझ लिया उल्टा। जो ए क्रॉस बी में आया होगा ना, वो क्या आया था? आई कैप, ये वाला पहले था, नहीं, देख लो ना, था या नहीं? आई क्रॉस जे में, ए क्रॉस बी में ये वाला वैल्यू आ रहा था, बी क्रॉस ए में ये वाला वैल्यू आ रहा था। यहां पर माइनस जे रहने देते हैं, तो ये ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और इसमें प्लस के और ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अंतर क्या हो रहा है कि ये वाला में माइनस, नहीं बात समझे? देखो ना, उल्टा लिखा हुआ है, ये माइनस वाला प्लस में है, प्लस वाला माइनस में। इसीलिए तो हम लोग लिखे थे, जैसे ही बोला था ना, ए क्रॉस, सुनेगा इधर, ए क्रॉस बी हम लोग को पूछेगा और बी क्रॉस ए का वैल्यू जान रहे हैं, या फिर बी क्रॉस ए का वैल्यू पूछ दिया, किसका वैल्यू पूछ दिया, और ए क्रॉस बी का वैल्यू जान रहे हैं, तो उसमें केवल और केवल क्या कर देंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर। बात समझ में आया? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, या फिर बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। बात समझ में आया? इसको लिख लीजिए, लास्ट में ये बात लिख लीजिए। यही डिटर्मिनेंट में एक नियम पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट में नियम क्या होगा कि यदि किसी रो को दूसरे रो से एक्सचेंज करते हैं, क्या करते हैं? तो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनस हो जाता है। बात समझे? एक्चुअल में इधर देखेगा, छाप रहा है केवल, यहां पर देखेगा इस डिटर्मिनेंट में और इस डिटर्मिनेंट में अंतर क्या है कि दूसरा रो वाला उसमें लिखे हैं तीसरा रो में, और तीसरा रो वाला को कहा लिखे हैं, मतलब दो रो को इंटरचेंज केवल किए हैं, तो हुआ क्या चीज? माइनस से मल्टीप्लाई। मैथ में यही एक प्रॉपर्टी है कि जब किसी रो या किसी कॉलम को क्या करते हैं, दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाता है? पहले का निगेटिव हो जाता है ना। बात समझे? पहले वाला का क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। लिखिए अभी तो ये वाला बात लिखिए। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत है? लिख लीजिए।
लिख लिया? एक क्वेश्चन लिखिए। वेक्टर बाबू समाप्त हो गया। बात समझे? वेक्टर जितना हम लोग को जरूरत था या पढ़ने वाला है उतना हम लोग पढ़ लिए। तो पढ़ना तो मैथ में भी और है, ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मैथ में एक चैप्टर है बाबू वेक्टर भी, बड़ा टॉपिक है। बात समझे? इससे भी 6-7 नंबर का क्वेश्चन, 4-5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है मैथ वालों के लिए। फिजिक्स में नहीं आएगा डायरेक्ट रूप से, फिजिक्स में इनडायरेक्ट रूप से आता है इसका यूज। बात समझ में आया? तो अभी तक हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, ये सब टोटल का टोटल कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? मैथ ये चल रहा है। मैथ के बिना देखिए क्वेश्चन, देखिए ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4k कैप माइनस जे कैप। ठीक है? और फाइंड करना है, सबसे पहले क्या निकालना है? पहला में निकालना है ए क्रॉस बी, दूसरा में निकालना है ए डॉट बी, तीसरा में निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, और चौथा में निकालना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस ए या ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए कर लीजिए, बी क्रॉस ए बनेगा? बनेगा जी? बन जाएगा। 4 क्वेश्चन है, 4 गो ऑप्शन नहीं है। 4 को देखने के बाद ऑप्शन है समझ में आने लगता है लोग को, ये बता दे रहे हैं 4 गो क्वेश्चन है इसमें। पहला तो ए क्रॉस बी सबको आता है निकालने के लिए, अभी बताए हैं। डिटरमिनेंट मेथड यूज करिए और बनाइए। बैठल का ले रहे है ना, इधर देख रहा है। बन गया? एगो बन गया, 2 गो बन गया, बड़ा फास्ट में बना था। देखे कॉपी।
ठीक तो है, ए डॉट बी निकालिए। हमारा तो गलत है, दोनों गलत है। आप लोग ध्यान से देखते नहीं है, बीच में के लिखा हुआ है, बुड़बक कहीं का। ये 4 कैसे आए? अच्छा, -4 और -+3, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा कितना, 8 और -9, ठीक है। फिर ये आ जाएगा -2 और +3, ठीक तो है, लग रहा है ठीक है। तुम्हारा क्या है? हाँ ठीक है बाबू, तुम्हारा गलत लग रहा है, तुम भी वही हड़बड़िया गाड़ी है, बीच में के लिखा हुआ है, तो यहां तुम बीच में कैसे के लिख दिया, के वाला कोएफिशिएंट? हाँ, हड़बड़ाना नहीं है, ई तू क्या कर रहा है? क्वेश्चन कहाँ लिखा है? इसके पिछले वाला क्वेश्चन नहीं बनाया? ऐसे बना रहा है तुम रे, हम ऐसे बनाए थे डेमो क्लास है जी। हैं? तो हम ऐसे बताए हैं ये वाला क्वेश्चन, कि तुम लिख नहीं रहा है, क्वेश्चन कहाँ लिखा था? इसके पहले एक क्वेश्चन दिए थे, तो ये वाला तू ऐसे कैसे बना रहा है? यहाँ पर ए एक्स बी एक्स इसका कोएफिशिएंट ना लिखेगा, 2 -1 +3, तो ए एक्स बी एक्स लिख लिया बदमाश। बोलो, तुम्हारा गड़बड़ लग रहा है, लग रहा है गड़बड़, बाकी तो ये बीच में के कैप कैसे लिख दिया, माइनस यहाँ लिखा ना, इसको करेगा तो +3, तो -i कैप, ये 2 बचेगा, 2 बुढ़वा कहीं 4 दूना 8 हुआ, 3 3 9 ना होगा रे, तो रखो गलत, गलत है। बी नंबर, बी नंबर में कितना आ गया, 6 और -2, 6 और -1 तो आ जाएगा 5 और +12, 12 17, 17 आ रहा है दूसरा का, आ रहा है या नहीं? चलिए हम पहला पहले बताते हैं, पहला में इन लोग गड़बड़ा रहा है। अरे बीच में के कैप है, ध्यान से, अरे बीच में के कैप है, क्या बताए थे, आई कैप के नीचे आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप के नीचे जे कैप का कोएफिशिएंट, के कैप के नीचे के कैप का कोएफिशिएंट। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो पहला लाइन में तो पहला रो में तो फिक्स है, क्या जी, आई जे के, और दूसरा रो में पहला वेक्टर का कोएफिशिएंट, पहला वेक्टर का कोएफिशिएंट देखेंगे तो 2 -1 और +3, यही ना होगा का कोएफिशिएंट। फिर दूसरा वेक्टर का कोएफिशिएंट, आई कैप का कोएफिशिएंट 3, जे कैप का कोएफिशिएंट बाद में है -1 और के कैप का कोएफिशिएंट 4। मतलब लगातार लिखना थोड़ी ना, हम लोग को कोएफिशिएंट देखकर लिखना है, क्या चीज देखकर लिखना है, कोएफिशिएंट देखकर लिखना है। आई कैप का कोएफिशिएंट आई कैप के नीचे, जे कैप का कोएफिशिएंट जे कैप के नीचे, और के कैप का कोएफिशिएंट के कैप के नीचे। कोई डाउट है इसमें? अब इसको करेंगे, क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा, पहले तो हम लिखे आई कैप, आई कैप जी इस दोनों को मल्टीप्लाई किए था, -4 और -+3, इसको इससे किए, ये माइनस आ जाएगा 3, और माइनस एक अपने मन से लगाते थे, आ गया क्या जी, -j कैप। अब इसको करेंगे, इसको इससे करेंगे 8 और -9, नहीं होगा, और प्लस के कैप किसके साथ, ये वाला छोड़ दिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए था, -2 और +3, क्या आ गया, ये -i कैप हो जाएगा और ये +j कैप हो जाएगा, यहां 1 बचेगा, और प्लस कितना लोग का यही आया, अब आ गया। जल्दीबाजी में रहिएगा तो गड़बड़ा जाएगा बाबू, बात समझ में आया? ए डॉट बी निकला, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़े थे, cos थीटा बराबर लगाइए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़े थे,
कॉस थीटा बराबर क्या चाहिए, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी पढ़े थे, उसको लगाइए। तीसरा क्वेश्चन बनेगा 14-26 हो सकता है। इसको लिख लो, लिख लो, जो नहीं बनाया लिखो जल्दी। लिखे जी, लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन बना, ए डॉट बी निकालने के लिए बोला था। बी नंबर में क्या बोला है, ए डॉट बी। ए डॉट बी कैसे निकालते थे, आई कैप के कोएफिशिएंट को आई कैप से, जे कैप का कोएफिशिएंट को जे कैप से। तो कितना लिखा हुआ था बोलिए, वेक्टर बताओ क्या था जी, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, यही ना, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और डॉट बोलिए 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, यही ना। आई कैप के कोएफिशिएंट को आई कैप के कोएफिशिएंट से, तो 2 इंटू 3, जे कैप के कोएफिशिएंट को जे कैप के कोएफिशिएंट से -1 और -1 प्लस के कैप के कोएफिशिएंट को के कैप से, तो 3 और इंटू 4 कितना आ गया 6 माइनस प्लस 1 और प्लस 12 कितना आ जाएगा, बात समझ में आया। कितना लोग का आया था, कोई तो 17 बोल रहा था जी, ये -1 कर दिए थे। यही ना होता है, छोटा छोटा जोड़ घटाव में जल्दी जल्दी में गड़बड़ा दीजिएगा। हो गया, डाउट। तीसरा क्वेश्चन, एंगल बिटवीन क्या बोला था, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यही ना, ए एंड बी वेक्टर। तो क्या कर लगाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, यही ना। तो मॉड ए डॉट बी का वैल्यू आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू बोलिए 19 और अंडर रूट ऑफ 2i कैप, ए एक्स स्क्वायर होता है, तो ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 3 कितना था 3 का स्क्वायर, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसका, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 19 और अंडर रूट ऑफ ये 4 प्लस 1 और प्लस 9 रूट 14 और इनटू बोलिए 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25 और 26 कितना आ जाएगा
26। अब ये तो कटेगा नहीं, इसमें से 2 बाहर आ सकता है, एक 7 रह जाएगा और 2 बाहर रह जाएगा, अंदर में बच जाएगा 7 और गुना 13, 91 बच जाएगा रूट में। यही कॉस थीटा बराबर आ जाएगा। थीटा बराबर लिखेंगे तो इसी को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 19/2√√91। नहीं हो गया? कितना लोग का यही आया था? अच्छा ऊपर तक छोड़ा हुआ ठीक है। और तीसरा बनाइए तो चौथा कितना है? यही आएगा बुड़बक, लोग बुड़बक। किसके किसके बीच का कौन पूछा गया है? बी क्रॉस ए और ए वेक्टर, केवल बी क्रॉस ए लिखा हुआ है। ए वेक्टर एंड क्या क्वेश्चन में लिखे थे देखो तो, किसके किसके? ए और बी क्रॉस ए के बीच का है ना। तो लोगों को कह रहा है कि बी क्रॉस ए के बीच का कितना डिग्री आएगा? गलत, जल्दीबाजी में नहीं, जैसे जैसे बनाए हैं जहां पर बी वेक्टर रखे हैं वहां पर रखिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए। बात समझे? पहले बी क्रॉस ए और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना होगा। पहले निकालिए ए डॉट बी क्रॉस ए, ए डॉट बी क्रॉस ए निकला। बी क्रॉस ए का वैल्यू मालूम है ना, ए क्रॉस बी का वैल्यू लाए हैं, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बी क्रॉस ए का वैल्यू। बात समझे? पहले लिखिए ए वेक्टर बराबर, फिर बी क्रॉस ए बराबर लिखिए, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, अपने आप आंसर पता चल जाएगा। आएगा 90 डिग्री, बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं लिखाए हैं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए? पिछले क्लास लिखाए हैं, देख लो कॉपी पलट के, कहीं पर लिखा हुआ होगा एक वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए, लिखा हुआ है या नहीं? तो कौन कितना आएगा? 90 डिग्री। लेकिन निकाल के बताइए कि 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, यदि आ रहा है तो आप सही कर रहे हैं। बात समझ में आया? हम बता दें? हाँ जी। पहले ए वेक्टर लिखिए, ए वेक्टर बराबर क्या लिखिएगा बताइए? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, यही ना था। और बी वेक्टर के जगह पर बी क्रॉस ए लिखिए। बी वेक्टर के जगह पर क्या लिखेंगे? बी क्रॉस ए। तब बी क्रॉस ए कितना के बराबर आएगा? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर। ए क्रॉस बी निकाले हुए हैं, कितना आया था? माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये किसका वैल्यू आ गया? बी। हाँ यहां पर माइनस होगा, यही ना, माइनस के कैप। ये बी क्रॉस ए का वैल्यू आ गया। अब पहले, अब देखो सब छापेगा ना, बात समझे? इतना दूर तक छाप लिया। तो अब क्या निकालना था? ए डॉट बी क्रॉस ए। ए का वैल्यू कितना आ गया है? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, है या नहीं? और इसको डॉट करेंगे किसके साथ? आई कैप माइनस जे कैप, अच्छा 3k कैप है, यह ना। हाँ तो आई कैप के कोएफिशिएंट को आई कैप से, तो इसका कोएफिशिएंट 2 और इसका 1, और प्लस इसका कोएफिशिएंट -1, इसका कोएफिशिएंट -1, और प्लस इसका कोएफिशिएंट 3 और इसका कोएफिशिएंट -1। तो कितना आ गया? 2 और +1 और -3, मतलब 3 - 3 कैसा आ गया? 0।
आ गया, ए डॉट बी क्रॉस ए का वैल्यू कितना आ गया 0। अब हम लोग को निकालना होगा एंगल। एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, अरे देखो ना, तो हमेशा गप्पे करते रहता है। हाँ, इसके बारे में तो चर्चा करिए रहे थे, बात समझे, यहाँ असेंबली चल रहा है, बदमाश कहीं। क्या निकालेंगे, चूंकि कॉस थीटा बराबर पढ़े हैं, क्या चाहिए, ए डॉट बी, बी के जगह पर क्या कितना रख दे, बी क्रॉस ए, और बाई मॉड ए और मॉड बी क्रॉस ए, नहीं हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस ए का वैल्यू आ गया 0, और 0 बटा समथिंग रहेगा, तो सबको क्या कर देगा 0 करेगा या नहीं, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, कॉस थीटा बराबर आ गया 0, तो थीटा बराबर कितना आया या नहीं, ऐसे बनाना था, ये तो आना ही था, तय था कि ए क्रॉस बी के साथ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना होना है 90 डिग्री होना है। नहीं बात समझ में आया, ये तो पहले हम लोग पिछले क्लास पढ़ चुके थे, बाकी कैसे आता है वो भी देख लिए, आप इसको लिख लीजिए यहां से ना जी, चलिए इसको लिखिए आप लोग, आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास फिर पढ़ेंगे